आपका जो माल है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ जाता है और वो लोग भी उपयोग करते हैं, तो बताइए उनके बारे में। उसमें जैकी श्रॉफ, नेहा धूपिया जी आ रहे हैं, सलमान खान की माँ जो है वो एलन खान, वो भी आ रहे हैं। सत्यमेव जयते की टीम आई थी और आपके यहाँ पूरा जो शूट किया गया था, तो क्या प्रोग्राम उन्होंने क्या शूट किया? सत्यमेव जयते का जो सीरियल था उसमें एक एपिसोड ऑर्गेनिक के ऊपर बनाया, तो उन्होंने हमारा मार्केट का भी शूटिंग किया। और मार्केट में कृषि भूषण लगता है आपके नाम के आगे, तो ये अवार्ड किस तरह से आपको मिला? फर्टिलाइजर के बिना, पेस्टिसाइड के बिना अच्छी खेती कर रहे, तो जो गवर्नर होते उन्होंने ये मुझे दिया था। पहली बार आपने माल सेल किया और उसका कितनी क्या इनकम हुई? 10-10-10 ऐसे एक इवेंट हमने मुंबई में किया, तो 4 संडे का हमें 80,000 कमाई हुआ था। एक आम आदमी कैसे पहचाने कि ये ऑर्गेनिक है और ये केमिकल वाली है? हर एक के लिए केमिकल मार्केट में मिलता है, कलर के लिए केमिकल मिलेगा, साइज के लिए मिलेगा, शेप के लिए मिलेगा, तो सब एक टाइप का फ्रूट्स दिखेगा या तो सब्जी दिखेगी। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं रहेगा। धरती मेरी माँ है, इसको हमें कुछ भी पॉइजन नहीं खिलाना है। हमारी भौतिक जीवन में जो माँ है ना, अगर उसको हमने पॉइजन खिलाया तो कानूनन हम अपराधी हो गए। मराठी भाषा में एक कहावत है, पेरावे तसे उगवते, यानी जैसा आप बोओगे वैसा आप पाओगे। जीवन में ये कहावत जितनी साध्य होती है उतनी ही खेती के क्षेत्र में भी। जैसा बीज किसान बोएगा, जिस तरह से उसकी सेवा करेगा, वैसा ही वो फल पाएगा। इसी कहावत को जी कर दिखा रहे हैं कृषि भूषण संदीप शंकर जाधव, जिन्होंने महाराष्ट्र की धरती पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाया, जिसके जरिए वो प्रकृति द्वारा दी गई खेती को प्राकृतिक तरीके से ही संभाल रहे हैं। इसी ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्रांति को और बारीकी से समझने ग्रोसीफाई की टीम पहुंची महाराष्ट्र की भूमि पर कृषि भूषण संदीप शंकर जाधव जी से मिलने। संदीप जी, स्वागत है हमारी चैनल में आपका। नमस्कार। आप अपनी जानकारी दीजिए कि किस तरह से शुरुआत करी है आपने, कहाँ से शुरुआत करी है, थोड़ा अपना परिचय भी दीजिए। नमस्ते, मैं संदीप शंकर जाधव, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कृषि भूषण अवार्ड 2022 का है जी। मैं पिछले 30 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे हैं। हमने एक पहले से ग्रुप बनाया था जी। वो ग्रुप में हमने कम्युनिटी वाइज फार्मर्स को अलग अलग सब्जी दे रखी है। अच्छा। उसने वो चीज उगा के ये ग्रुप में लाके उसको हम अच्छा मार्केटिंग कर रहे हैं। इसका खास बात यह है कि लोग चिल्ला रहे आजकल कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए फिक्स रेट करो। गवर्नमेंट से लोग मांग रहे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा है। लेकिन हमारी कंपनी ने 17 साल से हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं 400 के करीब, उन सब लोगों को फिक्स रेट दिया है। ये क्यों दिया? तो लोगों को उसका अर्निंग फिक्स रहे, इसलिए हमने उसको दिया और उससे लोग संतुष्ट है, आजकल अच्छा काम भी कर रहे। आगे जाके गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डॉक्टर पंजाबराव देशमुख ऑर्गेनिक मिशन ये आ गया, तो उसमें हमने ये पूरा जो ग्रुप था, ये ग्रुप को आत्मा अंतर्गत एक फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बनाया, चांदवड नेचुरल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, और एक दूसरा कंपनी बनाया संपूर्ण नेचुरल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। एक कंपनी के जरिए हमने ये ग्रुप का सब भी जो माल है ये सब बिकने का और सेल आउट करने का काम हम मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, तेलंगाना इस तरफ कर रहे हैं। आपने जैसे 2 कंपनी का नाम बताया, तो दोनों कंपनियां क्या अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है, एक ही क्षेत्र में काम कर रही है? पहला जो कंपनी था वो संपूर्ण नेचुरल फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी था। बाद में गवर्नमेंट का ये जो मिशन आया नेचुरल फार्मिंग का, इसमें हम काम करने लगे। तब आत्मा का जो अभिमन्यु जी काशिद सर है, उन्होंने हमें कुछ गाइड किया। उन्होंने बोला ये कंपनी बनाओ। वो कंपनी बनाने के लिए उन्होंने हेल्प किया। हमारा तालुका कृषि अधिकारी जो है नीलेश जी मावड़े, किशोर जी आयरे, इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। फिर हमने दूसरा एक कंपनी बनाया, चांदवड नेचुरल फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी। और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो भी इनपुट्स चाहिए, हम केमिकल फार्मिंग तो नहीं करें, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो जो चीज चाहिए खेती के लिए, उसका एक BRC इधर हमने फार्म पे बनाया, जिसके वजह से लोग फार्मिंग कर सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जैसे खाद हुआ, तो आप कौन कौन सा ऑर्गेनिक खाद डालते हैं? केचुआ खाद या अन्य खाद, खलियां, तो उस बारे में थोड़ा बताइए हमारे किसान भाइयों को।
हमने क्या किया, पहले जमीन पे काम अच्छा किया जी। जमीन जो केमिकल डाल डाल के या तो पेस्टिसाइड स्प्रे करके जी। पूरा खराब हो चुका है। जमीन में जो पर्यावरण रहता है होता है, जिसमें बैक्टीरिया होता है, जिसमें ह्यूमस होता है, जिसमें अलग अलग जीवों का काम चलता है, माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। हाँ, ये सब केमिकल की वजह से निकल चुका है। उसको पहले हमें सक्षम करना है, वो टीम फिर से खड़ा करना है, वो सिस्टम खड़ा करना है। इसके लिए हमने जमीन पे अच्छा किया, तो हमने ग्रीन मैन्योर जो है, हरी खाद्य वो डाला। उसके बाद हमने जो खली होती है, नीम पेंट होता है, हाँ नीम खली, हाँ, और अलग अलग टाइप का जो खली होता है वो डाल डाल के हमने अच्छा जमीन पे अच्छा काम किया। उसके बाद हमने फार्मर्स को अलग अलग जो फसल दिया है, उस फसल के ऊपर जो भी डिसीज आएगा, हाँ, जो भी रोग आएगा, हाँ, उसके लिए क्या चीज डालनी है उस केमिकल के अलावा, वो हमने हमारे खेत में उसका एक कंपनी बना रखा है। उसमें आग्नेयास्त्र आ गया, ब्रह्मास्त्र आ गया, नीमास्त्र आ गया, उसके बाद 10 परिवार का आ गया, केचुआ का वर्मीवाज जिसको बोलते हैं वो आ गया। वो सब हमने खेत पे बनाया। हर एक फार्मर्स के खेत में हमने उसको मॉडल बनाए। मतलब सारी जो फसल या सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट्स करते हैं उस पर सारी चीजें ऑर्गेनिक का स्प्रे होता है। हाँ। नीम ऑयल हुआ, आपने जो बताया पत्तों का रस हुआ, हाँ। ये सारी चीजों का स्प्रे होता है ताकि 100% जो आपका प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक रूप में Yes. तैयार हो, उसका टेस्ट या उसमें जो भी स्वाद है वो ज्यादा अच्छा है। हाँ, जी हाँ। दूसरा, हम लोग ये चाहते हैं कि आपकी जो जर्नी शुरू हुई, शुरुआत जैसे किस तरह से शुरुआत हुआ आपका, जो ये संगठन बना, इतने किसान जुड़े, आपने उसमें काम किया ऑर्गेनिक बेस पे, तो शुरुआत कैसे हुई आपकी जर्नी की? शुरुआत बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने किस स्तर से शुरू किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंस बात पूछा आपने जी। देखो, ऑर्गेनिक जो कंसेप्ट है, नैसर्गिक जो कंसेप्ट है, ये जी। 30 साल पहले नहीं था। जी जी। सिटी में इधर उधर थोड़ा सा पता होगा, लेकिन 30 साल पहले हमने ये क्यों चालू किया, तो हम अंदरूनी प्रेरणा से ये काम चालू किया। हम एक स्पिरिचुअल वर्क में काम कर रहे। हमारा जो भी पहला ग्रुप था, अभी जो कंपनी बना है, पहला ग्रुप था, वो ग्रुप में का जो भी मेंबर है वो थोड़ा स्पिरिचुअल वर्क में काम कर रहे थे। तब हमें ऐसा बताया गया था हमारे गुरुजी ने, या तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि धरती मेरी माँ है, इसको हमें कुछ भी पॉइजन नहीं खिलाना है। जो हमारी भौतिक जीवन में जो माँ है ना, अगर उसको हमने पॉइजन खिलाया तो कानूनन हम अपराधी हो गए। बिल्कुल सही। फिर ये धरती जो है, इसको हर एक आदमी माँ करके ही पुकारता है। बिल्कुल, धरती माँ। वो कुछ बोलते हैं काली माँ, कोई लोग बोलता है धरती माता, वसुंधरा माता, अलग अलग नाम से उसको माता कह के पुकारते हैं लोग। फिर माँ के साथ ऐसा सलूल क्यों करता है आदमी, ये हमें जब पता चला तो हमने उसी दिन तय किया 30 साल पहले कि हम जो भी हमारे माँ को खिलाएंगे वो पॉइजन नहीं खिलाएंगे, अच्छी चीज खिलाएंगे, और उससे जो प्रोड्यूस आएगा वो हम विष मुक्त जो है वो खाएंगे। और हमारे से जो एक्सेस हुआ, हमें जिसको दूसरे को जो देना है वो भी विष मुक्त हम देंगे। इससे अभियान चालू हुआ। पहले हम 10 मेंबर इसमें काम कर रहे थे। 10 मेंबर ने काम चालू किया तो बहुत लोगों ने हमें डांटा, कुछ लोगों ने सिखाया, कुछ लोगों ने हंसा, लोगों ने ऐसा हमें बोला कि सब लोग पेस्टिसाइड के तरफ जा रहे हैं, आप इधर सब लोग विज्ञान के पीछे जा रहे हैं, आप क्यों ये गोबर और गोमूत्र का खेती कर रहे। तो हमें ये थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, लेकिन हमने इससे हम हटे नहीं, हम इससे जुड़े रहे और हम ये करते रहे। बाद में एक प्रॉब्लम हुआ, हम ऑर्गेनिक करते रहे, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बनाया, फिर हम एपीएमसी मार्केट में ही इसको बेचा। अच्छा। तो तब भी लोग हंसने लगे मार्केट में भी। आप तो ऑर्गेनिक अच्छा खासा उगा रहे, अच्छा हेल्दी फूड बना रहे और दे रहे हैं आप तो इधर इसी मार्केट में, फिर आपका क्या फायदा हुआ। तो हमने वो तय ऐसा किया था कि हम खुद भी पॉइजन नहीं खाएंगे और दूसरों को भी नहीं खिलाएंगे। इससे काम चालू हुआ। आगे जाके गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट से भी कुछ काम किया और एक मार्केटिंग का सिस्टम हमने सिटी में खड़ा किया। तो इससे अच्छा काम चल रहा है, सब लोग अच्छा हैप्पी काम कर रहे हैं आज। जैसे जो ऑयल की प्रोसेस है अपनी, जो आप ऑयल बेच रहे हैं, तिल वाला ऑयल है, अच्छा, और आपका मूंगफली का है, जो भी आप कोकोनट का ऑयल है, तो ये किस हिसाब से प्रोसेस हो रहा है और क्या लीटर क्या रेट जा रहा है मार्केट में, अपन क्या प्रोसेस है इसकी पूरी? हमने क्या किया, ग्रुप में जितना भी मेंबर है, आज के तारीख में हमने उसको कंपनी जो बनाया, ये कंपनी में हर एक फार्मर को हमने अलग अलग चीज दे रखी है। और उससे क्या हुआ,
वो चीज हम लेके उसको हम बोला ये चीज से आपका काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर आपको वैल्यू एडिशन करना है। जी। तो हमने क्या किया, जिसके साथ मूंगफली था वो मूंगफली लेकर के हमने उसको ऑयल बनाना सिखाया। जिसके पास गन्ना था उसको हमने जागरी का यूनिट डाल दिया, गुड़ बना। जिधर हमारा इधर राइस अच्छा बनता है उधर हमने राइस मिल डाला। जिधर हमारा अच्छा ग्रेन्स बनता है, अच्छा दाल बनाने का चीज है, मूंग है, उड़द है या भी और भी चीज है, ऐसा हमने उधर दाल मिल बनाया। तो उस हिसाब से हमने ये सब प्रोडक्ट बनाया। आयुर्वेदिक का भी कुछ यहाँ आपके यहाँ बॉटल्स वगैरह रखी हुई है, तो उसके बारे में बताइए कि आयुर्वेदिक में क्या चीजें बना रहे हो, क्या काम में आती है। हाँ, हमने क्या किया, हमें ऐसा लगा लोगों को फूड जो है, हम अन्न तो केमिकल फ्री दे रहे, लेकिन और भी किसी चीज से और उसको कुछ डिजीज आ गया, उसको बीमारी आ गई, तो उसके लिए हमने आयुर्वेदा खड़ा किया। आयुर्वेदा का बहुत सारा स्टडी हमने 4 लोगों ने किया, उससे हमने खोजा अलग अलग चीज। किडनी के ऊपर क्या होना चाहिए, पित्त वात जो होता है, कफ जो होता है, इसके ऊपर हमने अच्छा स्टडी करके कुछ ऋषि का जो परंपरा है उसका कुछ ग्रंथ पढ़ के उसके ऊपर से हमने वनस्पति का पंचांग अनुसार जो भी साइंटिफिक होता है, कुछ चीज होता है आयुर्वेदा का, वो सनराइज के टाइम निकालना होता है, कुछ सनसेट के टाइम पे निकालना होता है, कुछ मध्य रात्रि में निकालना होता है, सब साइंटिफिक हमने आयुर्वेदा निकाला और 2020 से अच्छा आयुर्वेदा भी बना रहे हैं। तो आयुर्वेदा में अपन किस चीज के लिए दवाई दे रहे हैं नॉर्मली, कि किसी पेट की कोई समस्या तो उसके लिए कोई दवाई दे रहे हैं, या पथरी संबंधित कोई समस्या है, पेशाब संबंधित कोई समस्या, किस किस चीज के लिए दवाई दे रहे हैं? हमने क्या किया, बेसिक जो बीमारी है वात पित्त और कफ, ये तीनों के ऊपर काम किया। पथरी का बात आप बोल रहे हैं, पथरी का 22 mm का जो स्टोन है ये भी 2 डोज में निकल जाता है, ऑपरेशन से लोग टल जाते हैं इससे। पेट का जो बीमारी है, सोराइसिस का जो है, या तो शरीर के ऊपर गांठ आया, किसका भी गांठ हो, इवन कैंसर का भी हो, उसके ऊपर काम किया, वो गांठ निकल ही जाएगी। ऐसा आयुर्वेदा का अच्छा 15-16 प्रोडक्ट अच्छा बना है। अभी जैसे अपने साथ आपने 10 लोगों ने शुरुआत करी थी, धीरे धीरे अब आज 400 से प्लस हो गए, तो ये लोग किस तरह से जुड़ते जा रहे हैं अपने से? हमने क्या किया, एक तो फिक्स रेट दे रखा है। अच्छा, फिक्स किया। कस्टमर जो है, जैसे अभी मान लीजिए प्याज की बात करते हैं, तो आज अपन प्याज अपने कस्टमर को फिक्स रेट क्या देते हैं? जो किसान आपके टीम में ग्रो करता है उनका क्या फिक्स रेट है? हमने क्या किया, जो किसान से वो फसल उठाया, जो चीज लिया, उसको खाली ट्रांसपोर्ट ऐड हुआ, ट्रांसपोर्ट उसको देना है कंपनी को, और उसका सर्टिफिकेशन का कॉस्ट देना है, बाकी पूरा जो उसका मुनाफा है उसके जेब में जाएगा। और उसका एक अलग साइड ये भी बना है, जो कस्टमर है वो कस्टमर को कैसा है, मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है, कभी 7 रुपए केजी भी प्याज मिलेगा, कभी 70 रुपए किलो भी मिलेगा। तो हमने क्या किया, 17 साल से ये दाम फिक्स रखा है। अच्छा, इधर फार्मर्स को भी फिक्स है और खाने वाले को भी फिक्स है कि ऐसा फिक्स रेट पे हम काम कर रहे हैं। इस तरह से सब्जियों में भी फिक्स रेट रखे हैं आपने? सारी चीजों में हमने इंडियन वेजिटेबल जितना भी है, जितना भी अपना भारत का सब्जी है, उसको सबको हमने 110 रुपए किलो में रखा है। अच्छा, 110 रुपए किलो में आप सारी सब्जियां जो भी होते हैं, पालक, गोभी, जो भी अपने यहाँ प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीजें अपन देते हैं। और प्याज का क्या रेट रखा है अपन ने? प्याज, आलू और टमाटर, इसका 60 रुपए किलो पूरे साल, सालों साल वही रेट रहता है। सालों साल मतलब प्याज, आलू और टमाटर, इन 3 चीजों का फिक्स रेट है। 60 रुपए किलो में अपन वहाँ मुंबई देंगे। ये आइडिया हमें ऐसा मिला था, कस्टमर हमारा जो है, कुछ लोग अकेला रहता है मुंबई में, कुछ लोग होता है मैं अकेली रहती हूँ, तो मैं आपका केजी का हिसाब सुन के क्या करूँ, केजी लेके क्या करना है? तो बोलती है मुझे 1 टमाटर चाहिए, या तो 2 टमाटर चाहिए, 2 आलू चाहिए, 2 कांदा चाहिए। अच्छा, फिर उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी बन गई, तीनों चीज मिक्स करके। आपने हम क्या किया, मार्केट स्टार्ट करते ही उसको एक बास्केट दिया, उसको जो जो चीज चाहिए वो उठाना है और लास्ट में आके वेइंग करना है। तो हम 1 किलो में 40 सब्जी देते हैं लोगों को। 1 किलो में 40 सब्जी, 1 ककड़ी लेगा, 2 करेला लेगा, उसके बाद एक थोड़ा सा कैबेज काट के भी ले सकता है, उसके बाद कॉलीफ्लावर भी ले सकता है, एक गाजर लेगा, एक मूली लेगा, ऐसा लेके 40 सब्जी उसको 1 किलो में आ जाएगी। बहुत बढ़िया है ये कॉन्सेप्ट है, तो कि सारे विटामिन न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति आप 1 किलो में कर देते हैं। मतलब ये तो एक बहुत ही यूनिक बात बोली है आपने। मतलब इस तरह से कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं होगा। नहीं है, पूरे इंडिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। ये हमने लोगों के डिमांड से, इकोनॉमिक जो बोलते हैं ना, डिमांड आफ्टर सप्लाई, ये सब हम पहले सीख के काम नहीं स्टार्ट किया, लोगों से हमने सीखा। लोग बोल रहे हम आप परदेशी भाजीपाला जो है
फॉरेन वाला जो एक्सोटिक जो है, आप वो नहीं लाते क्या कभी? कच्चा खाने के लिए जो सब्जी मिलता है, हमने वो भी खोज किया, उसको भी लगाया, अच्छा प्लांटेशन किया, वो भी लोगों को प्रोवाइड किया। ऐसा काम चलता है। अच्छा, दूसरा जैसे और भी बहुत सारे किसान कर रहे हैं तो उनको मार्केट नहीं मिल रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई वो किस तरह से काम करे ताकि वो भी आप जो कर रहे हैं इस मॉडल पे वहां पे काम करे, बाहर भी जैसे आप महाराष्ट्र में कर रहे हैं, कोई एमपी में किसान है, कोई यूपी में है, बहुत सारे किसान गुजरात में है, कहीं भी पूरे देश से आपको देख रहे हैं, तो वो किस तरह से मॉडल बना के काम कर सकते हैं आप जो मॉडल पे काम कर रहे हैं? पहला तो ये बात करना है, व्यापारी किसानी कभी नहीं करनी है जी। आप क्या कर रहे हैं, एक हमारे इधर आप नासिक आए तो मैं बताऊंगा, नासिक में सब लोग ग्रेप्स का ही गार्डन करेंगे जी। फिर खाने वाला का इतना डिमांड नहीं रहता है, सब तरफ हो रहा है, बाकी कंट्रीज में भी हो रहा है, इधर इतना ग्रेप्स उग रहा है तो इतना खाने वाला लोग नहीं है, तो उसको दाम ही नहीं मिल रहा है। प्याज इतना उगा रहे तो उतना खाने वाला लोग नहीं है। तो हमारा कंसेप्ट ऐसा है कि आपके क्यों से भी स्टेट में हो और किधर भी हो, हमारे थाली में जैसा परोसा जाता है, हम खाली रोटी खा के नहीं हमारा पेट भरते, हमें सब्जी चाहिए, पिकल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सलाद चाहिए, सब थाली में चाहिए जी। ऐसा दुनिया को भी सब थाली चाहिए। तो आप एक कम्युनिटी पे नहीं जाओ, आप एक ही चीज पे नहीं उगाओ, हमारे खेत में पूरा की पूरा फार्मिंग चाहिए, थोड़ा सा मूली लगाओ, थोड़ा सा कैबेज लगाओ, थोड़ा थोड़ा फार्मिंग होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, मिश्रित खेती बोलते हैं। हाँ, मिश्रित खेती करने, और ये करेंगे ना तो सबके लिए मार्केट खड़ा रहता है और लोगों को प्रोवाइड करना है। ये सब चीज कैसा है, खाने वाले को मिलता नहीं है और देने वाले को बेचने का जगह मिलता नहीं है, ये दोनों आपको मैच करना होता है। ये आसान का, जिधर भी आप हो, जिधर भी किसान हो, जिधर भी अपना किसान भाई सुन रहा होगा, उन्होंने ये तय करना है कि मेरे गांव में सब चीज को मुझे उगाना है, ताकि सारी चीजें सभी लोगों को, कंज्यूमर को मिल सके। दूसरा, जैसे आपने बताया कि अभी बैक्टीरिया और उसके ऊपर अभी लैब का काम चल रहा है, तो उसमें किस तरह से बैक्टीरिया तैयार होंगे जो जमीन में ड्रिप से चलाने के लिए काम में आएंगे या स्प्रे के काम में लेंगे, या किस तरह से उनका उपयोग होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। कैसा है, महाराष्ट्र में या तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में बहुत जमीन केमिकल की वजह से खराब हो चुकी है। गवर्नमेंट ने ऐसा अनाउंस किया, इतने इतने गांव में अभी खेती बंजर हो चुका है, तो वो नहीं होने चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, जमीन पे अलग अलग ह्यूमस के लिए अलग अलग जो बैक्टीरियाज है, जमीन में समझो विघातक बुरशी है, विघातक बैक्टीरिया है जिसको ट्राइकोडर्मा बोलेंगे, ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा वो विघातक बुरशी को खा लेगी, हाँ, जो हानिकारक फंगस है उसको ट्राइकोडर्मा खा लेगी। तो ऐसा सुडोमोनास बनाया, वर्टिसिलियम बनाया, पैसिलोमाइसिन बनाया, बिवेरिया बनाया, वर्टिसिलियम, ये सब चीज हम इधर बना रहे हैं। जैसे पीएसबी कल्चर हुआ, इजेक्टोबैक्टर हुआ, राइजोबियम हुआ, ये चीजें भी जो जैसे फास्फोरस के बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया बढ़ाने का काम। जमीन में बैक्टीरियाओं का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा सब तरह से सुनने में आता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं जमीन के अंदर, वो खाद है, उसका फूड है, पौधे को उपयोग लायक बनाते हैं, वो काम बैक्टीरिया ही करते हैं। तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि बैक्टीरिया जितने ज्यादा रहेंगे जमीन में, उतनी जमीन की उपजाऊ क्षमता ज्यादा रहेगी और अपना जो प्रोडक्शन आएगा उतना ज्यादा अच्छा आएगा। तो दूसरा, जैसे अभी आपका जो ऑयल का भी काम चल रहा है, तो आपकी ऑयल की पूरी प्रोसेस के बारे में बताइए कि ऑयल किस तरह से प्रोसेस करते हैं, कैसे फिल्टर करते हैं और क्या पैकिंग होके सप्लाई होता है और क्या लीटर आपको ऑयल देते हैं कस्टमर को। हमने क्या किया, हमारा जो ये तहसील में जितना भी ऑयल सीड उगाने वाला फार्मर है, हाँ, जैसे मूंगफली होती है, सूर्यमुखी होता है, तिल होता है, सैफ्लावर जिसको बोलते हैं, करडी, ऐसा सब बनाया जी, नाइजीरिया बोलते हैं ऐसा। फिर हमने क्या किया, वो फार्मर्स का पहला फार्म सर्टिफाइड किया और उसके खेत में जो भी ऑयल सीड बन गया वो सर्टिफाइड सीड हो गया। फिर हमने एक ऑयल मिल डाला है जी, ऑयल मिल में उसको ला करके उसका ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकिंग ये सब अच्छा ला करके इधर डाल के उसका कोल्ड प्रेस ऑयल निकालते हैं और वो बेचते हैं। 300 रुपए केजी में हम मूंगफली का ऑयल बेचते हैं। तिल का 450 रुपए केजी बेच रहे, सरसों का जो है 300 रुपए केजी बेच रहे, कोकोनट का बेच रहे हम 600 रुपए में, 600। और सनफ्लावर वाला जा रहा है 480 में। इस तरह से अपने ऑयल के प्योर ऑयल मिल रहा है, मतलब बिना मिलावट वाला। और जो रिफाइंड जो आ रहा है वो रिफाइंड ऑयल नहीं है, इसमें कोल्ड प्रेस प्रोसेस रखा है। प्योरली जो ऑयल बोलेंगे वो ऑयल इधर मिल जाता है और लोग भी आकर के इधर निकाल ले रहे, फिलिंग करके ले रहे। लोगों को भी हम सिखा रहे कि आप ये रिफाइंड ऑयल जो खा रहे, ये जो पाम ऑयल जो खा रहे, वो बंद करके आप ये खुद आकर के इधर से निकाल लो या हमारे से ले लो, दो ही चीजें हो गई ना। संदीप जी, यहाँ तक आपने जो बताया कि इस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं और
ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, धरती माता को जो जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, ये भी एक आपकी बहुत बड़ी पहल है। और आज जो लोगों को जो प्रोड्यूस खाने को मिल रहा है वो भी एक अच्छा प्रोड्यूस आपके माध्यम से मिल रहा है। तो थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि ओपन मार्केट में और आप जो प्रोड्यूस भेज रहे हैं जैसे मुंबई या जहां भी जाता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आप उसको वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। हमने क्या किया, थोड़ा स्टडी किया मार्केट का जी। मार्केट में बहुत सारा वेजिटेबल का जो मार्केट है वो हाई रेट में कम टापू में रहता है, ज्यादा दिन ज्यादा रेट नहीं मिलता है। अच्छा। और लोअर साइड ज्यादा रहता है, ज्यादा समय रहता है। हमने उसमें एक ऐसा फिक्स किया का लोगों को ये महंगा भी नहीं लगेगा और सस्ता भी नहीं लगेगा, इसका बीच का एक अमाउंट हमने तय किया। और हमारा जो ग्रोअर है, जो आदमी माल उगा रहा है, ये सब सदस्य हमारा इधर माल लेके एक कलेक्शन सेंटर पे आते हैं, सबका माल तोला जाता है, इधर उसका पर्ची बनता है। ये माल ट्रांसपोर्ट से हम अलग अलग जगह पे भेजते हैं और उधर हमने ओपन मार्केट चलाया। उधर पूरा मॉल जैसा पूरा उसको सिचुएशन बिठाया, सब लगाया और लोग आके खुला ले रहे हो, ऐसा एक ओपन मार्केट में हम बेच रहे उसको। हमने सुना है कि आपका जो माल है वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ जाता है और वो लोग भी उपयोग करते हैं, तो बताइए उनके बारे में। नहीं, कैसा है, कॉमन जो आदमी है, हमारा गांव वाला जो आदमी है, उसको ऑर्गेनिक का इतना ये नहीं है। तो सेलिब्रिटीज का ऐसा है, वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है। तो अभी हमारे मार्केट में बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज जुड़ चुके हैं कि उनको हेल्थ का जरा केयर है, हेल्थ उनको संभालनी है, वो लोग आ करके ले रहे हैं। उसमें जैकी श्रॉफ आ रहे हैं जी, नेहा धूपिया जी आ रहे हैं, अच्छा, किरण जी राव ये भी आ रहे हैं जी, ऐसा सोनाली खरेगे एक मराठी एक्टर है वो भी आ रहे हैं, ऐसा बहुत सारा लोग आकर के ले रहे हैं। सलमान खान की माँ जो है वो एलन खान, वो भी आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे लोग आ रहे हैं। और उससे हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि जो लोग, समझो सलमान खान ने जो शर्ट पहनी है, कॉमन आदमी जो है ना, उसको लगता है उसके जैसी दिखने वाली शर्ट मैं क्यों नहीं पहनूं, तो वो खा रहा है। तो इसलिए इधर भी लोगों को ऐसा लग रहा है, अरे वो तो खा रहा है, फिर हम क्यों नहीं खाए। तो हम ऐसा भी थोड़ा साइड इफेक्ट उसका मिला है, लोगों को लग रहा है लोग खा रहे हैं, अपन भी खाना चाहिए। तो ये लोग भी अच्छे जुड़े हैं हमारे से। अच्छा, आपके यहाँ जो आप बता रहे थे कोई शूटिंग हुई थी, सत्यमेव जयते की टीम आई थी और आपके यहाँ पूरा जो शूट किया गया था, तो क्या प्रोग्राम, उन्होंने क्या शूट किया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हमने 2010 में मुंबई में जब मार्केट चालू हुआ तो किरण राव हमारा एक क्लाइंट था, हमारा कस्टमर थे। तो वो आकर के सब्जी लेकर के घर पे जा रहे थे जी। तो घर में कुछ डिस्कस हुआ आमिर खान के साथ। तो आमिर खान ने सोचा कि ऐसा भी इस पे भी काम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक पे काम कर सकते हैं। फिर उन्होंने एक एपिसोड बनाया, सत्यमेव जयते का जो सीरियल था उसमें एक एपिसोड ऑर्गेनिक के ऊपर बनाया। तो उन्होंने हमारा मार्केट का भी शूटिंग किया और मार्केट में जो भी माल बेच रहा है, अच्छा, जो भी माल आज के तारीख में बेच रहे, तो वो कहाँ उग रहा है, वो फिर फार्मर्स का भी शूटिंग हुआ था। अच्छा, फिर लोग कैसे निकाल रहे, उसको धो रहे, वो ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा, पूरा उनका टीम आकर के इधर एक एपिसोड का शूटिंग हुआ था। इन्होंने जो काम किया, शूटिंग किया आपके यहाँ, तो इसके काम करने से आपको कोई फायदा मिला मार्केटिंग में या क्या बेनिफिट रहा? हाँ, उससे फायदा तो मिला। जब ये न्यूज हुआ जी, जब एपिसोड में हमारा भी पिक्चर दिखा लोगों को, तो लोगों ने पूरे गांव में हर घर में वो एपिसोड चल रहा था जी। सत्यमेव जयते जो सीरियल था उसमें सब लोगों ने देखा है। तो लोगों ने हमें उसमें देखा, आमिर खान को, ये सबको देखा, तो लोग उससे जुड़ गए। तो बहुत सारा क्राउड उससे हमें जुड़ा है। ऑर्गेनिक खेती में जो किसान सबसे बड़ी गलती, या कहते हैं कि किसानों की तरफ से सबसे बड़ी जो कमी रहती है वो क्या रहती है, आप बताइए थोड़ा उसके बारे में। नहीं, गलती तो नहीं, लेकिन उसका स्टडी जो है वो होना चाहिए। लोगों को ऐसा खुद को लगना चाहिए कि मुझे ऑर्गेनिक ही करना है। अच्छा। तो ऑर्गेनिक करने की अगर सोच बदल गई तो लोग प्योरली ऑर्गेनिक बना सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों को समस्या आती है कि ऑर्गेनिक में उत्पादन कम आता है, दूसरे जो फसल लगाते हैं उससे उत्पादन कम मिलता है। तो आपका क्या विचार है इसके बारे में? नहीं, कैसा है, 1960 में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं, तब से केमिकल का उपयोग चालू हुआ। तो लोगों से अभी 60 साल हुआ, तब से लोग वही यूज कर रहे हैं, तो लोगों को आदत पड़ गई। तो वो आदत से हटना है तो लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो समय भी लग रहा है। लेकिन आज के तारीख में समय लग रहा है ऐसा नहीं लग रहा है, तो लोग, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रहा है।
नेशनल गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग इसमें जुड़ रहे। तो आदत हटानी है तो लोगों को ये आदत डालनी होगी। तो ये आदत डालने के लिए थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक करने वाला जो लोग है वो आगे आना चाहिए। संदीप जादव सर ने जो हमें बहुत सारी जानकारी दी ऑर्गेनिक के बारे में, और आज जो लोग पीड़ित हैं, बहुत सारे लोग, हर घर में मेडिसिन चल रही है, दवाइयाँ चल रही है, बहुत सारे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, तो ये सब रासायनिक और जहर वाली सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल और जो भी अपन आटा दाल जहर वाला खा रहे हैं, इस कारण हो रहा है। तो इस बारे में भी लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए। और भैया ने जो कॉन्सेप्ट बताया कि हमारी 3 माँ होती है, एक जन्म देने वाली माँ होती है, एक धरती माँ होती है और एक गाय माता होती है। तो जन्म देने वाली माँ होती है, उन्होंने हमको जन्म दिया है। पालने वाली माँ खेती होती है, धरती माँ से जो मिलता है वो हम खाते हैं, बढ़ते हैं, आगे हमारा जीवन यापन चलता है। और तीसरी जो माँ होती है वो हमारी गाय माता होती है। तो गाय माता क्या है कि हमें खाने के लिए दूध, दही, घी सारे प्रोडक्ट देती है, और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे गोबर है, गोमूत्र है, वो खेती के लिए सोना होता है, खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आज के समय में खेती को जीवित रखना है या बच्चों को आगे भविष्य में, जिनकी जैसे बोलते हैं, मैं थोड़ा दूध के बारे में बोलना चाहूँ, जैसे गिर गाय है, हमारे जो देसी गाय की नस्लें हैं, अगर बच्चे को बचपन में देसी गाय का दूध दिया जाएगा तो उसकी बुद्धि में विकास होगा। उसकी बुद्धि सामान्य बच्चों से, या जो भैंस का दूध पी रहे हैं, जिन बच्चों को दूध नहीं मिलता, उनकी तुलना में उसकी बुद्धि ज्यादा रहेगी। तो इस चीज पे भी लोगों ने ध्यान देना चाहिए। दूसरा, संदीप जादव जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कृषि भूषण लगता है आपके नाम के आगे, तो ये अवार्ड किस तरह से आपको मिला, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं तो काम खुद की प्रेरणा से चालू किया, काम करते रहा, लेकिन गवर्नमेंट का आत्मा विभाग है, तालुका कृषि विभाग जो है, इन लोगों ने आके मेरे फार्म पे बहुत सारा प्रयोग देखा, बहुत सारा विजिट किया। तो उन्होंने देखा कि ये फर्टिलाइजर के बिना, पेस्टिसाइड के बिना अच्छी खेती कर रहे। तो उससे थोड़ा सा मैसेज ऊपर गवर्नमेंट की तरफ गया, और 2022 का मुझे कृषि भूषण अवार्ड, महाराष्ट्र का जो सबसे बड़ा होता है, सम्मान दिया कृषि भूषण अवार्ड। और जो गवर्नर होते हैं स्टेट का, वो राज्यपाल से सीपी राधाकृष्णन, आज के तारीख में जो उपराष्ट्रपति बन गए, उन्होंने ये मुझे दिया था। बहुत बड़ी बात है कि एक छोटे से गांव में आपने जो खेती करी और ऑर्गेनिक खेती करके इतना बड़ा, जो आपको महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सम्मान पुरस्कार, कृषि भूषण पुरस्कार मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो दूसरे किसान ऑर्गेनिक खेती करना चाहे, तो वो किस तरह से आपसे जुड़े, या आपसे बातचीत करे, या वो अपने अपने एरिया में काम करे, तो उनको कैसा आप सहयोग कर पाएंगे? पहले तो क्या है, मेरा मानना ऐसा है कि हमारी जो जमीन है वो हमारी लैब है, लेबोरेटरी है, और उसमें काम करने वाला साइंटिस्ट होना चाहिए। लैब में किसान नहीं काम कर सकता। बिल्कुल सही। अगर हम हमारी खेती लैब समझेंगे तो उसमें काम करने वाला किसान ये साइंटिस्ट हुआ। बिल्कुल। तो उसको साइंटिस्ट की दिमाग से, या तो साइंटिस्ट की जो सोच होती है वो सोच से काम करनी है। पहले से ऐसा काम करेगा तो मेरी माटी का क्या प्रॉब्लम है, झाड़ की पत्ती का क्या प्रॉब्लम है, फ्रूट्स का क्या प्रॉब्लम है, उसका ग्रोथ का क्या प्रॉब्लम है, उसका इंडेक्स का क्या प्रॉब्लम है, ये सब किसान के बच्चों को या तो किसान को समझनी चाहिए। पहला हमें फार्मिंग करनी है, हमें खेती करनी है, तो हमारा स्टडी होना चाहिए। तो मेरा जो दोनों भी बच्चे हैं, मैंने एग्रीकल्चर पढ़ाया, मैंने खुद को समझ कर मैंने उसको एग्रीकल्चर पढ़ाया, और उनको बोला ये इंडस्ट्री तुझे चलानी है, ये लैब तुझे चलानी है। तो अच्छा उनको ये हो रहा है। तो हर एक किसान ने ये सोचना है कि मेरी लैब जो है, मेरी खेती मेरी लैब है, तो उसमें मुझे साइंटिस्ट जैसा रहना है, तो उसको सब काम आ जाएगा। अच्छा। दूसरा, जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात हो रही है, बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, उनके पास ना तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, ना ही उनके पास मार्केट है। तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की क्या प्रक्रिया रहती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और जो लोग अपना ऑर्गेनिक प्रोड्यूस तैयार कर रहे हैं, वो किस तरह से, जैसे आपने अपना मार्केट डेवलप किया है बेचने का, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि वो भी अपना माल किस तरह से बेच पाए। तो गवर्नमेंट एपेडा जो है, हमारा नेशनल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट चलता है एपेडा, उसके अंडर एक सर्टिफिकेशन सिस्टम होता है। एपेडा ने इंडिया में जितने भी लोगों को सर्टिफिकेशन का फेलोशिप दिया है, ऐसा 37 कंपनी इंडिया में काम कर रहा है। अच्छा। उसको पहले अप्लाई करना होता है,
वो अप्लाई करने के बाद हमें 3 साल कन्वर्जन करना है। पहले तो हम केमिकल यूज कर रहे हैं, उसको बंद करना नहीं है, थोड़ा कम करना है, उसके बाद कम करना है, उसके बाद नील करना है पूर्ण। अच्छा, 3 साल के बाद स्टॉप करना पूरा बंद। तो उसमें होता है 3 टाइप का ऑडिट होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, या तो सरप्राइज एक ऑडिट चलता है। एक इंटरनल जो ऑडिट होता है उसमें एक इंस्पेक्टर आके सिस्टम का ऑडिट करता है। आप केमिकल नहीं यूज कर रहे तो दूसरा क्या यूज कर रहा है बताइए। हाँ, ये बताना होता है, वो सिस्टम होता है उसका, वो सिस्टम का ऑडिट चलेगा जी। और एपेडा ऐसा मानता है कि 3 साल अपनी जमीन में जो केमिकल है वो निकल जाता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन। तो 3 साल में कन्वर्जन पीरियड माना जाता है जी। तो हमें 3 साल ऑर्गेनिक की तरफ जाना है और 3 साल के बाद ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो गया। अच्छा, तो पहले साल कोई करेगा तो उसी टाइम में वो ऑर्गेनिक नहीं माना जाता। अच्छा। तो उसको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बाद वो कन्वर्जन में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन उसको मिल जाता है। अच्छा। फिर वो प्रोड्यूस के साथ सर्टिफिकेशन दिखा के ऑर्गेनिक सर्टिफाइड माल बेच सकता है। मतलब 3 साल की प्रोसेस के बाद ही आपका 100% ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन आने के बाद वो अपना टैग लगा के जो भी प्रोसेस है वो अपना माल मार्केट में सेल कर सकता है। तो जो नए किसान जो ऑर्गेनिक उगा रहे हैं वो मार्केटिंग कैसे करे, मार्केटिंग का थोड़ा फंडा बताए, क्योंकि सबसे बड़ा फंडा ही मार्केटिंग का होता है। अच्छा। आदमी उगाने के लिए उत्पादन बढ़ा लेता है, कुछ भी कर लेता है, पर वो मार्केटिंग प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो फिर वहां से वो पीछे हट जाते हैं कि यार चलो अपन अपना भी माल वही रेट में बिक रहा है, उसी मंडी में बेच रहे हैं और ऑर्गेनिक जो उगा है वही बेच रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा बताए कि डायरेक्ट जो किसान है या तो ग्रुप बना के करे मार्केटिंग, या 10-20 किसान मिलके कर सकते हैं, या एक गांव कर सकता है, किस तरह से ऑर्गेनिक उत्पाद की मार्केटिंग होती है? तो पहला तो ये करना पड़ेगा, एक सर्वे करना पड़ेगा। उस सर्वे में ऐसा तय करना है कि कौन सा लोग अच्छा हेल्थ कॉन्शियस है, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ऐसा सेलिब्रिटी हो गया, इन लोगों को अच्छा सेहत संभालना समझता है जी। तो इन लोगों के पास जाना रहेगा। मार्केटिंग की बात करेगा तो ये चीज बिल्कुल हर एक को तो ऑर्गेनिक करना ही करना है। मैं तो ऐसा बोलूंगा, ठेले में भी जो माल मिलेगा वो भी ऑर्गेनिक, सब्जी मंडी में भी पूरा माल मिलेगा, पूरा ऑर्गेनिक ही मिलना चाहिए। और वो मिलने वाला है आगे जाके। लेकिन अभी के तारीख में मार्केटिंग का अगर बात करेंगे तो ये बात तय करना है, एक सर्वे करना है, उसमें थोड़ा थोड़ा लोगों को ग्रुपिंग करना है। ये ऑर्गेनिक खा सकता है, ये ऑर्गेनिक खाएगा, इसको मुझे देना है, ऐसा टाइप बना के उसके पास जाना है। वो लोग आपने डायरी में होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लेना है, वो लोग लेता है। फिर ऑर्गेनिक और केमिकल 2 तरह की जैसे सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं, इसमें जो कस्टमर है, कंज्यूमर है जो मार्केट में, तो वो कैसे पहचाने कि ये ऑर्गेनिक है और ये केमिकल वाली है? तो आम आदमी कैसे पहचानेगा? ऑर्गेनिक ये चीज जो है ये पूरा नेचुरल के ऊपर रहेगा जी। तो हम इसको पहले ही ऐसा बोलते हैं लोगों की, लुकिंग क्वालिटी पे मत जाओ जी। बहुत लोग आंखों से खाते हैं, हाँ, दिखना अच्छा। लुकिंग क्वालिटी ऑर्गेनिक में नहीं होती है जी, होती भी है लेकिन मानना नहीं है उसको। साइज, कलर, शेप ये ऑर्गेनिक के लिए नहीं माना जाता। जैसा भी कुदरत ने दिया ऐसा हमें खाना है। इसलिए लोगों को समझो बैंगन है, बैंगन को थोड़ा सा नॉर्मल सा डंक है, कीड़े का कुछ है पार्ट, तो उतना निकाल के हम खा सकते हैं, लेकिन केमिकल नहीं निकाल सकते उसको जी, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ऑर्गेनिक शेपलेस, कलर नहीं होगा उसको, उसका साइज नहीं दिखेगा, तो ऐसा चीज है वो ऑर्गेनिक समझना है। केमिकल कैसा रहेगा, उसको ऐसा सब सेम टाइप का दिखेगा, उसको हर एक के लिए केमिकल मार्केट में मिलता है। कलर के लिए केमिकल मिलेगा, साइज के लिए मिलेगा, शेप के लिए मिलेगा, तो सब एक टाइप का फ्रूट्स दिखेगा या तो सब्जी दिखेगी। ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं रहेगा। कभी अच्छा क्लाइमेट मिला, अच्छा उसको सब हवा, आबो हवा मिला, तो केमिकल से भी बेटर क्वालिटी का दिखेगा, लेकिन उसके ऊपर नहीं जाना है, तो नेचुरल दिखेगा वो ऑर्गेनिक समझना है। अच्छा, आपने जो खेती के इसमें इतना बड़ा काम किया है, इसमें परिवार का क्या सहयोग रहा? मेरा 2000 में शादी हुआ तो मेरा वाइफ ने मुझे पूरा सपोर्ट किया जी जी। और ये ऑर्गेनिक के लिए जो भी हमें इनपुट्स लेना था, कुछ कीड़ा आ गया तो उसके लिए कुछ मार्केट में नहीं मिलता था, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ आर्क निकालना है, हाँ, पत्ती होगा, नीम की पत्ती लानी है, वो जो बोलते हैं अलग अलग गुड़वेल होते हैं, हाँ, गिलोय बोलते हैं, इसकी पत्ती है, ये सब इकट्ठा करने के लिए, जो भी काम करने के लिए मेरे वाइफ ने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया। मतलब ये कह सकते हैं कि खेती के क्षेत्र में महिलाओं का भी काफी योगदान रहता है। हर एक जो तरक्की होती है, जो आदमी आगे बढ़ता है, उसके पीछे एक सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये मैसेज देना चाहते हैं आप?
दूसरा ये बताइए कि खेती में सबसे टफ समय कब रहा कि भाई अब मुश्किल वाला समय आ रहा है, या कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको अपने को ऑर्गेनिक करने में थोड़ी दिक्कतें ज्यादा आती है या ज्यादा मेहनत लगती है? नहीं, ऐसा नहीं है अभी जी। अभी ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन पहले स्टार्ट किया जी। तब अभी मार्केट में कैसे ऑर्गेनिक करना बहुत आसान है। आसान हो सब इनपुट्स मार्केट में मिल रहा है, ट्राइकोडर्मा मिल रहा है, सुडो जब बैक्टीरिया मिल रहा है, सब एक्सट्रैक्शन मिल रहा है। हाँ। तो अभी आज के तारीख में जो भी स्टार्ट करेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत आसान हो गया। आसान होगा। लेकिन पहले 30 साल पहले ये चीज नहीं था। फिर कौन सी हम वनस्पति लाए कि ये इंसेक्ट के लिए मारेंगे, वनस्पति का रूट होता है उसके लिए कौन सा ऐसा कुछ डाले तो वो अच्छा काम करे, इसलिए सब तब खोज करना कठिन था। लेकिन हमने ये सब जो हमारा ग्रुप था सब हमने उसके ऊपर काम किया और आज सब अच्छा चल रहा है। दूसरा ये बताइए कि जब पहली बार आपने माल सेल किया और उसका कितनी क्या इनकम हुई, किस तरह से आपने उसको देखा? हम 2010 में 10-10-10 में हमने मार्केट चालू किया था। 10वां तारीख था, 10वां महीना था, 10वां साल था जी। 10-10-10 ऐसे एक इवेंट हमने मुंबई में किया जी। तो हमने खाली 4 संडे का किया। तो 4 संडे का हमें 80,000 कमाई हुआ था। तो 80,000 कमाई हमारा एक दिन का या तो एक ग्रुप का कभी नहीं था। हमने ऑर्गेनिक किया, खुद ने खाया और लोकल मार्केट में बेचा था। लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पे जिधर भी बेचा तब हमें 80,000 का पहला कमाई हुआ। तो आपको बहुत ही खुशी महसूस होगी कि 80,000 रुपए अपन ने एक साथ कमाए। अगले 5 साल का आपका क्या विजन है कि आप किस तरह से देखते हैं ऑर्गेनिक खेती को, कितनी आगे लेके जाना चाहते हैं, या क्या क्या और इसमें इनपुट डाले ताकि ऑर्गेनिक खेती बेहतर हो सके? अभी गवर्नमेंट का अगर रिपोर्ट देखेंगे ना तो हर एक आदमी बीमार है जी। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आगे 5 साल के बाद हर एक घर में कैंसर होने वाला है। तो अभी वो स्टेप पे तो आ चुका है, हमारे दरवाजे पे वो खड़ा है, खाली उसको अंदर आने की बाकी है जी। तो अभी 5 साल के बाद हर एक घर में कैंसर पेशेंट रहेगा। हम 30 साल पहले लोगों को बता रहे थे कि 10 साल बाद, 30 साल पहले ये बता रहे थे कि 10 साल बाद हर एक घर में डायबिटीज पेशेंट रहेगा। अच्छा। सब लोग हंसते थे, आज लोग बोलते थे अरे ये क्या बात हुआ, ऐसा 10 साल बाद हर एक घर में डायबिटीज रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के तारीख में क्या है, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 30 साल पहले हम बोल रहे थे, अभी तो लोग कॉलर टाइट करके बोल रहे हैं मुझे शुगर है, मेरा इंसुलिन चल रहा है, मैं ये दवा खा रहा हूँ। सब लोग डायबिटीज जैसा भी आया लोगों ने पचाया, उसको सहन किया। अभी उसके ऊपर कुछ ज्यादा बहस नहीं हो रहा है। लेकिन आज से आगे 5 साल बाद कैंसर आने वाला है। कैंसर हर एक घर में एक न एक आदमी को होने वाला है। तो कैंसर डायबिटीज इतना आसान बीमारी नहीं है। वो बहुत ही, जिसको कैंसर हुआ ना वो सह सकेगा, जिसको कैंसर वो बोलेगा चलो भगवान ने दिया या तो मेरे गलती से हुआ, वो सहेगा। लेकिन जिसके घर में कैंसर आएगा वो घर पूरा डिस्टर्ब होता है। हाँ, पैसे से भी बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति और शरीर पूरा डिस्टर्ब, हर एक टाइप से वो बर्बादी होगा। उसको इतना पेन रहेगा, उसका एंडिंग में उसको जो भी उसके बीमारी का जो भी उसका तकलीफ है वो फैमिली को पूरा डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हमारा 5 साल का विजन ऐसा है कि हर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, वो खुद भी ऑर्गेनिक खाएगा और वो जो बेचेगा वो भी पूरा ऑर्गेनिक ही बेचेगा। आपने जो एक बात बहुत ही बड़ी बोली है कि हर ठेले पे ऑर्गेनिक सब्जी बिकना चाहिए। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ी सोच है। इस तरह से जो जनता और जो उपयोग करने वाले हैं उन्होंने भी ये चीज सोचना चाहिए कि हमारा जो किसान उगा रहा है, हमको अगर अच्छी चीज खिला रहा है तो उनका भी दायित्व बनता है कि किसान को 2 पैसे ज्यादा मिले ताकि वो उनके घर परिवार और उनको बच्चे को काम में ले सके। ये सोच आपने बहुत बढ़िया बोला कि हम अगर अच्छा अपने लिए खुद अच्छा खाना पैदा कर रहे हैं तो हमारे देश की जनता के प्रति भी हमारा दायित्व बनता है कि हम उन लोगों को भी विष मुक्त खाना खिलाएं। मेरा लास्ट सवाल आपसे संदीप जी की जो किसान ऑर्गेनिक खेती करना चाहे वो कितने एरिया से शुरुआत करे, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। साधारण युवाओं को मैं ये बताऊंगा, 2 एकड़ खेती आपने ली, उसमें कुछ जो हैंगिंग वैरायटी होती है, करेला, रिच गॉड अपन बोलते, तोरी बोलते, ऐसा जो है उसके लिए कुछ पार्ट रखो। उसका 1 एकड़ में या तो 2 एकड़ में 4 पार्ट बनाओ। उसमें 4 पार्ट बनाने, एक पार्ट में ग्रेन्स बनाने, गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो भी अपने इधर ग्रेन्स बनता है, अनाज बनती है वो उगाना है। एक पार्ट में आपको सब्जी उगानी है, एक पार्ट में आपको जो हैंगिंग सब्जी होती है जो उसको बांध के ऊपर लिया जाता है, ऐसा एक को पार्ट बना, और एक में रूट वाला जो सब्जी होता है
उसमें होता है गाजर होती है, मूली होती है, उसमें बीटरूट होता है, उसमें स्वीट पोटैटो जिसको अपन शकरकंद बोलते हैं, शकरकंद, ये उगाना है। ये 4 इसमें डिवाइड कर लिया तो उसमें आपको सब टाइप का सब्जी उसमें मिल सकती है। और उसको ऑर्गेनिकली ग्रोन करना है तो उसके लिए आपने भी खेती में उसको ऐसा इनपुट्स बनाना है। 10 पर्णी आर्क बनाओ, ब्रह्मास्त्र बनाओ, अग्नियास्त्र बनाओ, थोड़ा बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन उधर ही करो, वो आप बना के उस पर फार्मिंग कर सकते हैं। अभी जो मार्केट में चल रहा है कि बहुत सारे चीज वेजिटेबल में सीड्स हैं, हाइब्रिड आ गए हैं, जैसे गेहूं है, खाने वाली चीजों में बहुत सारे चीज हाइब्रिड आ गए, सीड्स हाइब्रिड आए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने जो देसी बीज है उसका किस तरह से काम होता है, या आप देसी बीज में भी कुछ काम कर रहे हैं क्या? कैसा है, भगवान ने हर एक चीज को एक अलग टेस्ट दिया है जी। समझो टमाटर लो, टमाटर को भी एक अलग सा, एक अजीब सा एक तो टेस्ट रहता है जी। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन से क्या हुआ, हाइब्रिड चीज से उसका टेस्ट ही निकल गया। लेकिन आज के बच्चों को जो भी खाने को टमाटर मिल रहा है वो उनको लग रहा है ऐसा ही टमाटर का टेस्ट होता है, इसलिए उनको देसी टमाटर जो है वो खिलाना है। तो उसके लिए वो देसी सीड हमें वो बचाना है। हमने एक सीड बैंक चालू किया है, जो भी देसी चीज है जिसको प्योर इंडियन टेस्ट है जी, ये तो देसी टेस्ट है, उसको हमने सीड बचाया। उसका पालक का हो, टमाटर का हो, सबका सीड बैंक हम चलाते और लोगों को उसका एक गुंठा में एक मॉडल बनाने को बोलते हैं कि तू खाली देसी चीज का ही सीड इस्तेमाल करिए। ऐसा है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे दर्शकों को कि एक जो देसी जो हमारे सीड है उसको बचाने का भी काम कर रहे हैं, और अपन जो देसी सब्जियां हैं वो खाने में भी काम में आएगी। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी पहल हो गई आपकी तरफ से। संदीप जी, आपसे जो ऑर्गेनिक की बात करी, ये जानकारी जो आपने दी, ये जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण लगी। दूसरा, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरह से जो खेती की जानकारी है वो आप तक पहुंचे और हर घर में हेल्दी खाना, रासायन मुक्त खाना, जहर मुक्त खाना पहुंचे। इसके लिए आप जो हमारी चैनल है ग्रोसीफाई, उसको सब्सक्राइब करें और आपके जो भी सवाल जवाब हैं वो संदीप जी से भी आप पूछ सकते हैं और हमारी चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको जवाब देंगे। और ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारी चैनल ग्रोसीफाई को सब्सक्राइब करें। और संदीप जी, आपने जो बहुत आपका अमूल्य समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।